विपक्षी इंडिया गठबंधन के हाथों सत्तारूढ़ एनडीए को सबसे बड़ी चोट उत्तर प्रदेश में लगी है। यूपी में बीते लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 35 सीटों पर अटकी रह गई। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी 40 सीटों के आंकड़ों को पार कर गई है। कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने गढ़ अमेठी को जीत लिया है और रायबरेली में राहुल गांधी ने बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि इन दोनों सीटों कांग्रेस की जीत की असली हीरो राहुल गांधी या किशोरीलाल शर्मा नहीं बल्कि प्रियंका गांधी है। आइए जानते हैं आखिर कैसे प्रियंका ने दोनों सीटों के चुनाव को अपने कंधों पर उठाकर कांग्रेस को जीत दिला दी। नतीजों और रुझानों में इंडिया गठबंधन ने यूपी में बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। यूपी के नतीजों ने न सिर्फ सबको हैरत में डाला बल्कि कई सीटें ऐसी रही जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इन्हीं सीटों में शामिल है अमेठी लोकसभा सीट। कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट को 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने बीजेपी के झोली में डाल दिया था। तब स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर सबको न सिर्फ चौंका दिया बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी मिसाल कायम की जिस पर शायद बरसों तक बात की जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस अमेठी लोकसभा सीट वापस जीतती नजर आ रही है। इस चुनाव में स्मृति ईरानी को कांग्रेस के पुरानी कार्यकर्ता और गांधी परिवार के करीबी किशोर लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा है। अमेठी लोकसभा सीट पर किशोरीलाल शर्मा ने करीब 1,67,000 वोटों से जीत हासिल की है। इस सीट पर शुरू से ही कांग्रेस को लगातार बढ़त मिल रही थी। उसी बीच प्रियंका गांधी ने किशोरीलाल के लिए एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था। मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतोगे। आपको और अमेठी के प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। अमेठी सीट पर उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी सीट का मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने लगातार इस सीट पर चुनाव प्रचार किए। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के साथ बैठकों में लगातार फीडबैक लिया। 9 मई को प्रियंका गांधी ने अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा था कि मैं ये चुनाव जीत कर ही वापस जाऊंगी। मैं अमेठी की इस पवित्र धरती पर सही राजनीति वापस लेकर आऊंगी। ये चुनाव आप ऐसे लड़ो जैसे अपना चुनाव है, जनता का चुनाव है। उनको धन बल से लड़ने दो, हम जनता के बल से लड़ेंगे। उनके पास सारे साधन हैं। मत भूलो कि जब भगवान राम रावण से लड़े थे तो भगवान राम के पास सत्ता नहीं थी, रथ नहीं था, सोना नहीं था। भगवान राम वनवास में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाई, गए लड़े रावण से। उनके दिल में सिर्फ सत्य था। आज ये सत्य की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, ये इस देश की लड़ाई है, इस देश की जनता की लड़ाई है। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरीलाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से। मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं। ये वचन मैं आपको देके जा रही हूं। प्रियंका की मौजूदगी के अलावा कांग्रेस ने अपने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को अमेठी और रायबरेली के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। रायबरेली के लिए भूपेश बघेल तो अमेठी के लिए अशोक गहलोत को पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। अब परिणामों के बाद साफ है कि प्रियंका ने जो तब कहा था वो अब करके दिखाया। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार में काफी अंतर था। एक और जहां बीजेपी बड़ी रैलियां और चुनाव अभियान चला रही थी, तो वहीं कांग्रेस स्थानीय समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ा रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली और अमेठी में जमकर प्रचार किए, लेकिन इनमें बड़ी रैलियों के स्थान पर सुबह से शाम तक 20 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं होती थी। इन्हीं सभाओं का नतीजा चुनाव परिणाम में साफ देखने को मिल रहा है और अमेठी के साथ रायबरेली में
कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है।